देखिए दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो कुल कितने कोण बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो काटवे करेगा, एक बिंदु पे, दो बिंदु पे कभी काटवे नहीं करेगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे एक बिंदु पर काटा तो कह रहा है कितना कोण बना, कितना कोण बना, एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ, तो 4 कोण हो गया ना। एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 आंसर। कह रहा दो भिन्न रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुल कितने कोण बनते हैं। तो पहले दो रेखा बनाइए, बड़ा सा बना लेते हैं। तिर्यक रेखा समझते हैं, जो टेढ़ा कटेगा उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। अब तिर्यक रेखा काटा इसको तो कह रहा है कितना कोण बना, तो कोण को गिनती कर लीजिए। अब कोण का नेम दे देते हैं यहाँ पे, एक, इसको कहेंगे 2, इसको कहेंगे 3, इसको कहेंगे 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। तो कितना कोण बन गया, 8। यहाँ पे लिखेंगे 8 आंसर में। गिनती कर लीजिए ना, 8 बन गया। जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काट दिया, किसी तरह काटेगा ना, किसी तरह काटेगा तो आप गिनती कर लीजिएगा, उसमें 8 कोण बनेगा। और दो रेखा जब एक बिंदु पे कटेगा तो 4 कोण बनेगा। इसको लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा दी गई आकृति में निम्नलिखित कोणों के युग्म को लिखिए। अभी आकृति दिया गया है, इसमें कह रहा शीर्षाभिमुख कोण का युग्म लिखिए, एकांतर कोणों का युग्म लिखिए, संगत कोणों का युग्म लिखिए, अंतः कोणों का युग्म लिखिए। शीर्षाभिमुख कोण जानते हैं कि आमने सामने जब होगा उसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे कटा रहेगा तो ई कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, ई को शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो एक के सामने 3 है तो कोण 1 एवं कोण 3, कोण 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण 1 और 3 हो गया। उसके बाद कोण 2 के सामने क्या है, 4 एवं कोण 4। अब 5 के सामने क्या देखेंगे, कोण 5 के सामने 7 है तो कोण 5 एवं 7। ठीक। और कोण 6 एवं कोण 8। शीर्षाभिमुख कोण होता है आमने सामने की कोण। 5 के सामने 7 है, 6 के सामने 8 है, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। 1 के सामने 3 है, 2 के सामने 4 है, शीर्षाभिमुख कोण। अब करा एकांतर कोण का युग्म 5, कोण 3 एवं कोण 5, 3 5 और 4 6, 3 5 4 6 या 6 4 जो कहिए, कोण 4 एवं कोण 6। समझ रहे हैं, ये एकांतर कोण का युग्म बन गया। अब यहाँ पे देखिए कह रहा संगत कोण के युग्म। संगत कोण क्या होता है, संगत कोण भी आपस में बराबर होता है। देखिए जैसे 5 है तो 1 है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये कोण 1 जो है, ये 5 जो है आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कोण 1 एवं कोण 5, कोण 1 5। उसके बाद देखेंगे तो 1 के बाद 2, तो 2 के बाद 6, ये 6 और 2 आपस में बराबर है तो कोण 2 एवं कोण 6। उसके बाद देखेंगे ये 3 7, देखिए यहाँ पे ये 3 और 7 आपस में बराबर हो जाएगा तो कोण 3 एवं कोण 7। उसके बाद देखिए ये जो है 3 7 हो गया, 4 8, कोण 4 एवं कोण 8। इस सभी आंसर में आएगा। यहाँ पे ये आया था, यहाँ पे ये आया था, वहाँ पे वो हो जाएगा। समझ रहे हैं, संगत कोण बराबर होता है। क्या होता है, तो संगत कोण आपस में बराबर होता है, ध्यान में रखना है। ठीक। ये 1 जो है
यहाँ पे 1 और 5 आपस में बराबर होगा, 2 6 आपस में बराबर हो जाएगा, 4 8 बराबर हो जाएगा, 3 और ये 7 आपस में बराबर हो जाएगा। अंतःकोण कह रहा है तो अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखेंगे कोण 4 एवं कोण 5, ये 4 और 5 को आपस में जोड़िएगा, अंतःकोण भी है और दोनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री होगा। कोण 3 5 3 6 एवं कोण 6, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ये, एक जोड़ा हो गया 4 और 6 4 5 कोण 4 और 5, दूसरा हो गया कोण 3 और 6, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ऐसा होता है संगत कोण बराबर होता है, यानी 1 जितना होगा 5 होगा, 3 जितना है 7 होगा, 2 जितना है 6 होगा, आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो ई देखिए यहाँ पे ई 1 नंबर, यहाँ से 2 नंबर, यहाँ पे यहाँ तक है 3 नंबर, उसके बाद ये 4 नंबर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 77 नंबर में समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 5 cm है, तो शेष 2 भुजाओं का योग बताइए। तो सबसे पहले तो क्लियर होके जान लेना है कि समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा जो है क्या होता है, बराबर होता है। जब ये ए होगा तो ये ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, सभी जो है बराबर होता है। ए सेंटीमीटर, ए की जगह पे 5 दीजिए, 2 दीजिए, 4 दीजिए, सब चलेगा। इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, इसको सी कहिए, ऐसा नहीं इसको पी क्यू बार जो कहेंगे हो जाएगा। तो जानते हैं तो क्या हो जाएगा, अभी के लिए समबाहु त्रिभुज कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इस सभी भुजा बराबर होता है, यानी कि इसको पी क्यूब जब आर कहेंगे, ये 5 सेंटीमीटर, जब एक भुजा कोई है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना ही होना है, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा ही होगा। तो अब कह रहा है कि बताइए, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा आपस में समान होता है, समान या बराबर होता है, जो कहिए होता है। अतः यहाँ प्रत्येक भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो जब दो भुजा का योग, आप समझ होंगे कि जब 5 ये है, ये 5 है, किसी को 2 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 5 जोड़ 5 सेंटीमीटर दोनों में लगाइए, बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। इसको थोड़ा सा क्या ठीक, तो 2 भुजा को जोड़िएगा, किसी 2 को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज के कोण का अनुपात क्रमशः 1 2 और 3 है, तो तीनों कोणों का मान निकालिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे है ऐसे जब करेंगे, कोई भी ऐसा त्रिभुज रैंडम बनाते हैं, किसी तरह बना लेते हैं, मतलब ये हुआ, इसको जब कहेंगे P, इसको कहेंगे क्यूब और इसको कहेंगे R, तो होता क्या है, जब ये 1 है तो यहाँ पे मान लेते हैं x, 1 गुना x मतलब 1x, यहाँ पे है देखिए 2 है तो 2x कहिए, इसको 3x कहिए, सभी में x लगाइए। जो अनुपात में दिया हुआ अनुपातिक राशि का मतलब हो गया कि उसको छोटा करके लिखा होगा। ठीक है, यानी इसका हो गया, हो सकता है कि क्या कहें जो हो, तो समझ रहे हैं। पहले सभी में x लगाइए, नहीं समझ में आता है तो सभी में x से गुणा कर दीजिए। एक एंगल x होगा, दूसरा 2x होगा, तीसरा 3x होगा, सभी में x से गुणा कर दीजिए। अब अपना लोग अच्छे ढंग से जानते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हल। ठीक है, ये चित्र से कर लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम कोण बराबर x
माना दूसरा या दूसरी जो कहे दूसरा कोण बराबर 2x, तीसरा कोण बराबर 3x। देख लीजिए x से सभी में गुना कर दीजिए। ये फिगर से समझ गए हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं थोड़े बना देना है, ऐसे बनाना है। अब ये भी अपना लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोण को जोड़ दीजिएगा तो 180 डिग्री कंप्लीट होगा। तो तीनों कोण कौन कौन है अभी यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे है x, दूसरा है 2x, तीसरा है 3x, बराबर 180 डिग्री लिख दीजिए। चलिए यहाँ पे x, 2x, 3x सभी को जोड़ दीजिए, 1x, 2x, 3x और 3x 6x, तो 6x बराबर 180 हो जाएगा डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री, आई 6 गुना में है तो भागा में यानी नीचे में, इसको काट देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकल गया तो तीनों निकाल लीजिए, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे पहला कोण क्या हो जाएगा x, यानी यहाँ पे लिखेंगे पहला कोण बराबर x, और x की वैल्यू लिख दी, यहाँ पे निकाल चुके हैं 30 डिग्री। दूसरा कोण बराबर 2x, यानी 2x का मतलब समझ रहे हैं, हम डायरेक्ट कर देते हैं 2 से x, ये 2 है तो 2 में x की वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ पे x के प्लेस पे क्या डालना है 30, तो 30 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 60 हो जाएगा। तीसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा कोण क्या हो जाएगा 3x है, 3x मतलब x के जगह पे देना है क्या 30, तो 30 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, सभी को x से गुना कर देंगे, जब अनुपातिक राशि दिया हुआ रहेगा सभी x से गुना करेंगे। अब ये भी अपना लोग अच्छे ढंग से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। कोई भी त्रिभुज कोई भी होगा ऐसा होगा। तो तीनों कोण को जोड़ दिए, x का वैल्यू निकाल लिया। अब x की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करते जाइए, यानी कि देते जाइए, पहला इसमें उसके बाद इसमें अपने से कर लीजिएगा, नहीं होगा तो इसमें डालिएगा। तो सभी जो है 30, 60 और 90, और तीनों को जोड़िए 180 अभी हो जाएगा इसको। ठीक है, तो पहले इसको लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे। ये अब क्या करना है देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि ऐसा डायग्राम बनाया गया, चित्र बनाया गया। अब इसमें कह रहा है कि L और M, L जो रेखा है M जो रेखा है आपस में समांतर है। अब समांतरों नहीं समझते हैं तो समांतरों थोड़ा बहुत समझ लीजिए। समांतर का मतलब है कि जब दोनों समांतर होगा, ये दोनों रेखा समांतर होगा, इसको कहेंगे कुछ कह दीजिए, तो जहाँ पे इसको मिलाइएगा दोनों पे तो इसका दूरी समान होगा। जब ये 5 cm होगा मानते हैं, तो ये भी 5, ये भी 5, ये 2 होगा तो ये 2, ये 2, समझ रहे हैं, जितना भी दूरी होगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको उतना नहीं जानना है, जहाँ पे इसकी जरूरी पड़ेगा फुल डिटेल में जानेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा में क्या है देखिए, यहाँ पे तिर्यक रेखा अपना लोग अच्छे ढंग से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो वो भी जानेंगे। देखिए ई जब कह रहा है कि L है, ई M है, ठीक है, ई रेखा L और M है। अब देखिए यहाँ पे ये तिर्यक रेखा काट रहा है, इसको तिर्यक रेखा जब तिरछी काटता है तो उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पे ई कह रहा है, ई जो कोण बना हुआ है 110 डिग्री का है, उसके बाद ये जो कोण बना हुआ है x डिग्री का है, यानी x है जो कहिए। अब अपना लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक, तो कंप्लीट बात है, यहाँ पे कर दीजिए 110 जोड़ x बराबर 180 हो जाना चाहिए, यानी दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री होगा तो होगा। क्लियर, अभी जान लेना है। तो 180 बराबर में है, इसको उस साइड ले जाइए तो माइनस में 110 हो जाएगा, क्यों प्लस में था। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको घटाइए, तो घटाएंगे 180 से 110 जाएगा तो कितना बचेगा 70 डिग्री बचेगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 70 डिग्री। यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे फिर यहाँ पे
थोड़ा सा ये जो है तिर्यक रेखा इसको इस प्रकार से अब काटत है। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये जेड है, यहाँ पे कह रहा है कि ये जेड है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ये 50 डिग्री है, कह रहा है कि ये 50 डिग्री है। तो कह रहा है जेड का वैल्यू बताइए। तो फिर जब ये एल है और ये एम है और ये इसको एन कहते हैं, अभी के लिए नहीं दिया हुआ है, इसको एन कुछ हो कह दीजिए। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटेगा तो अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे z प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाना चाहिए। तो z बराबर हो जाएगा 180 डिग्री या माइनस 50 डिग्री, यानी ये प्लस में था उस साइड जाएगा तो एक माइनस में होगा। तो यह 180 से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 130 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आ गया और z की वैल्यू आ गया। यहाँ पे क्लियर होके लिख देना है, क्या लिख देना है कि x बराबर 70 डिग्री और z बराबर 130 डिग्री, और ये आपका आंसर। ठीक है, जब कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटेगा तो अंदर में जो कोण बनेगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा दोनों कोण का योगफल। इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है इसको लिखेंगे, उसके बाद जो है इसको लिखेंगे। x का वैल्यू जो आया था 70 डिग्री आया था और ये z का वैल्यू 130 डिग्री आया था, यहाँ तक ठीक था। और यहाँ पे एक y छूट गया, तो y को भी छोड़ना नहीं है। अब देखिए y है क्या, तो फिर से यहाँ पे देखिए y इस प्रकार का त्रिभुज बनाया गया है। देख लीजिए, ये जब इसको हटाइएगा, इसको ये L जो रेखा है समांतर, इसको हटाइए। अब देखिए ये त्रिभुज बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से त्रिभुज बनेगा। तो इसको कह देंगे A, इसको कह देंगे B, इसको कह देंगे C, इसको कहेंगे 50 डिग्री यहाँ पे हो गया। यहाँ पे x और x की वैल्यू देख लीजिए, वहाँ पे 70 डिग्री आया था, यहाँ पे कह रहा भैया y है, y का वैल्यू निकाल दो। तो जानते हैं कि त्रिभुज कोई भी हो, तीनों कोण को जोड़िए, 180 पूरे ना चाहिए। तो यहाँ पे x 70 आया, यहाँ पे 50 और y लिखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y प्लस x प्लस y प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x का वैल्यू 70 निकाल दिया, डाल दीजिए। y का वैल्यू नहीं है तो y को छोड़िए, 50 डिग्री यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, 180 डिग्री यहाँ पे लिख दीजिए। जो जैसा है उसको इसे बैठा दीजिए अपने अपने सीट पे। और देखिए y प्लस, ये दोनों को जोड़िए, 70 और 50 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 यानी 120 हो गया। ठीक, बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। देखिए ये जब y को अकेला करते हैं, कुछ भी करते हैं तो बराबर जैसे देते हैं, तो बराबर में जो भी लिखा हुआ उसको पहले लिखिए। 120 प्लस में है तो उस साइड 120 माइनस में आएगा, तो y का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री, y बराबर हो जाएगा कितना, 60 डिग्री, और z बराबर क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। और ये कंप्लीट आंसर हो गया आपका। अब इसको लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे दंडालेख दिया गया है। अब कह रहा है कि इसमें देखिए यहाँ पे ये विषय है, यानी कि अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है और विज्ञान है। अब इसमें मार्क भी दिया गया है, 100 मार्क का क्वेश्चन होता है, इसीलिए 100 दिया गया। देखिए अब सभी में जो अंग्रेजी के सामने है सभी अंक दिया गया है। अब कह रहा बताइए कि दंडालेख जो है क्या सूचना एकत्रित करता है। तो दंडालेख बता रहा है कि कोई विद्यार्थी जब परीक्षा दिया यानी एग्जाम दिया तो उसमें किस विषय में कितना मार्क आया। ठीक, किसी विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में अंक 12 में, आंसर हो गया 1 नंबर का।
किसी विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंक, यानी कि ये जो है क्या कहते हैं, इसको फिगर कहिए, चित्र कहिए, जो कहिए, दंडालेख इसको कहते हैं। तो ये जो दिखा रहा है, कह रहा है तो कोई विद्यार्थी जब परीक्षा दिया तो उसमें किस विषय में कितना मार्क आया, ये दंडालेख बता रहा है। अब कह रहा है कि किस विषय में विद्यार्थी को प्राप्त अंक सबसे ज़्यादा है। अब कह रहा है कि दंडालेख यही बताता है, दंडालेख में होता क्या है, आप क्लियर बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क किस में आया। देख लीजिए, गणित में सबसे ज़्यादा आया, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, गणित। आंसर में यही होगा, क्या होगा, गणित, यानी गणित में सबसे ज़्यादा अंक आया। कह रहा किस विषय में विद्यार्थी को सबसे कमजोर है, यानी कि सबसे कमजोर मतलब क्या हुआ, किस विषय में सबसे कम मार्क आया होगा वही कमजोर होगा। देखिए यहाँ पे हिंदी जो है सबसे कम है, देख लीजिए दंडालेख बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हिंदी, हिंदी आंसर में ये होगा हिंदी। चलिए, कह रहा है विद्यार्थी कुल विषयों द्वारा प्राप्त कितना, विद्यार्थियों के द्वारा जितना भी अंक हुआ सभी को जोड़ के कारण लिख दीजिए, यहाँ पे यही कर रहा है। तो पहले सभी को इसको एक एक ठोको लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो क्या है, अंग्रेजी है, इसमें 60 है, 60 है। हिंदी में 35 आया, उसके बाद गणित में कितना, 90 आया, सामाजिक विज्ञान में 50 आया और विज्ञान में 70 आया। क्लियर। और इसको सभी को जोड़ दीजिए, एक बार जोड़ के ट्रायल कर लीजिएगा अपने ढंग से। तो यहाँ पे देखेंगे ये 5 है तो 5 लिखिए, सभी में शुरू में 0 है, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 9, 6 हुआ, 3 हुआ, 9, 9, 9, 18, 18, 5, 23, 23, 7, 30। आंसर 305 मार्क आया उस विद्यार्थी को, उस स्टूडेंट को जिसने इतना परीक्षा दिया था। पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे,